हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी नए व्यूअर्स को बता दें, वो हर चीज़, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है और उन्हें अलग करता है एक दूसरे से, वो होते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, तो सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अलग अलग होगी। देखते हैं थर्ड पार्टी किसके लिए क्या निकल के आती है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि फैमिली थर्ड पार्टी है, करियर है, या कोई लविंग पर्सन है। अब आपके केस में कंडीशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी जिस केस में अगर कोई लविंग रिलेशन ऑलरेडी है या कोई हस्बैंड वाइफ पहले से थे और आप वहाँ बाद में आपकी एंट्री हुई है जिसकी वजह से उन लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, मतलब ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। तो वहाँ पे ऑनेस्टली आपको चीज़ों को कन्फेस करना, तो आप वहाँ पे थर्ड पार्टी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता पहले से था और उसके बाद आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, तो वो पर्सन जिसके साथ शादी हुई है वो थर्ड पार्टी होगा। अगर आप अपने पर्सन और आपके बीच में अगर फैमिली है, अदर चीज़ें हैं, तो वहाँ तो क्लियर सी बात है कि वही लोग थर्ड पार्टी हैं। मतलब लविंग रिलेशन में, लविंग वे में जहाँ पे भी होते हैं, मतलब अगर आप और आपके पर्सन का रिश्ता पहले से था और थर्ड पर्सन जो है वो आप लोगों की बाद में आया है, तो वो थर्ड पार्टी होगा। और अगर आप लोग पहले से थे, मतलब वो पहले से थे और आपकी एंट्री बाद में हुई, तो आप थर्ड पार्टी होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, किस तरीके से आपको कहाँ रखना है खुद डिसाइड कर लेना। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उसे भी जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे रीडिंग आती है 2 बजे, डिफरेंट टॉपिक होते हैं उसमें। और मॉर्निंग में आता है कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा होगा, जो कि 10 पे आती है मॉर्निंग में। और आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस उस दिन के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए। 2 बजे की रीडिंग में डिफरेंट टॉपिक होते हैं, जिस पे अभी मैंने चक्रा की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें मैंने बेस चक्रा यानी मूलाधार चक्रा और आपके विशुद्धि चक्रा यानी थ्रोट चक्रा के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। बाकी अभी रिसेंट टाइम में आएंगी और भी डिफरेंट टॉपिक वहाँ पे रहते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो आप यहाँ पे मुझे मेंशन करके बता सकते हो। हम वहाँ पे आपको उस वाले चैनल पे 2 बजे स्कोप है तो वहाँ डाल देंगे, बिकॉज इतने टाइम तो आप लोगों को यहाँ तो करंट फीलिंग ही अच्छी लगती है। बाकी 7:30 बजे जिन लोगों को छोटी रीडिंग देखनी होती है, वहाँ पे 7:30 बजे रीडिंग आती है, तो वो भी आप देख सकते हो इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसके भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बहुत रीडिंग को तटस्थ होकर के देखें, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना डालें थर्ड पार्टी के बारे में, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी डालेंगे तो हो सकता है आपके थॉट्स जो है वो ओवर पावर कर जाएं और हम आपके पर्सन की बजाय आपकी एनर्जी रीड कर जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे, ओके 1 सेकेंड, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोग काफ़ी सारे लोग हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में कोई पर्सन आया हुआ है। अब आप देख लेना, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया थर्ड पार्टी कौन। ठीक है, मैरिड हैं, लेकिन अगर आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ पुराना था, थर्ड पार्टी शादी उनकी बाद में हुई है, तो डेफिनेटली बात है कि आपके वो पर्सन थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, जिनके साथ मैरिज हुई है। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे और आपके साथ में फिर रिश्ता जुड़ा है, तो उस कंडीशन में आप थर्ड पार्टी हुए थे। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा यहाँ पे।
थर्ड पार्टी के हिसाब से अगर हम रीडिंग को यहाँ पे देखें तो आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे हर्मिट मोड में है, ठीक है। यहाँ पे या तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई देती है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, अब मैंने कंडीशन बता दिया, अपने हिसाब से देखना आप। अगर आपके पर्सन जो है ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड है तो वहाँ पे इनकी सिचुएशन ये है कि हो सकता है वहाँ पे ये इस वजह से आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पे प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि इनका इरादा जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का है। अब सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, कुछ लोग थर्ड पार्टी आप होंगे, कुछ लोग आपके पर्सन मतलब आप जिनके लिए देख रहे हो उनकी ज़िंदगी दूसरा होगा। द हर्मिट की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ हो सकता है इनका डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स लेना चाहते हैं या किसी तरीके का इनका बंधाव फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि जैसे वहाँ पे ये फंसे हुए हैं, स्टक हैं वहाँ पे। मैं अभी इनको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ तो और ज़्यादा एनर्जी समझ में आएगी। या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या इनका इरादा है वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का, शादी करने जैसा यहाँ पे दिखता है। पर ये चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलती कहाँ हुई है। अगर इनका रिश्ता डिवोर्स तक पहुँचा है तो ये ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते को एकदम सिरे से नकार रहे हैं, इनको इस चीज़ की परवाही नहीं कि चलो ठीक है जाने दो, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर ये प्रपोजल थर्ड पार्टी, जैसे सपोज मैरिज नहीं हुआ है तो ये वहाँ पे भी प्रपोजल अभी थर्ड पार्टी शायद इनको दे रही है तो ये उसका ले नहीं रहे हैं, या ये दे रहे हैं थर्ड पार्टी इनका नहीं ले रही है, जो भी रीज़न हो सकता है इस तरीके के। यहाँ कुछ है मल्टीपल ऑप्शन। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में मैरिड नहीं है, मतलब जैसे आपके पर्सन की मैरिज नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है ये बहुत सारे ऑप्शन, आपका प्रपोजल है, थर्ड पार्टी भी प्रपोजल दे रही है, इनके पास और भी ऑप्शन है, तो इन सारे ऑप्शंस को ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये नहीं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किधर बढ़ना है, वहाँ पे है, ठीक है। ये लो कलेक्टिव रीडिंग है तो सब लोगों की एनर्जी अलग अलग होगी, तो हर पॉइंट को अपने से रेजोनेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है अभी पूरी तरीके से डिसाइसिव नहीं है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एनर्जी है कि अगर ये मैरिड हैं तो ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि चीज़ें वहाँ पे सही हो जाएं, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं क्योंकि वहाँ पे कलेश है थोड़ा सा। हो सकता है आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे ठीक हो जाएं, बट शायद थर्ड पार्टी जो है वो इनका प्रपोजल नहीं ले रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, बट इनका इरादा है वहाँ पे ठीक करने का। और मैरिड है तो वहाँ पे चीज़ों की ये है कि ये अपनी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, मैरिड नहीं है तो मैरिड करना चाहते हैं, बट रिश्ता जो है दोनों ही सूरत में इनका ख़राब हो रखा है वहाँ पे। अगर शादी करने का सपना था तो शादी यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है, ख़त्म होती नज़र आ रही है, डिवोर्स तक कंडीशन पहुँच गई है। और अगर शादी नहीं हुई थी तो भी कोई ना कोई लीगल मैटर इनके बीच में यहाँ पे हो सकता है। मुझे ज़्यादातर मैरिड, पता नहीं क्यों मैरिड वाली वाइब्स ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आपके पर्सन बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं और थर्ड पार्टी के प्रति आपको पता है कि इनका एक लविंग रिलेशन है, उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, तो ये थर्ड पार्टी को ऑफर करना चाहते हैं, बट या थर्ड पार्टी भी इनको ऑफर करना चाहती है, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बट वहाँ पे चीज़ों को ये ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि ये आपके साथ मैरिड है, स्टक है ये। तो जहाँ पे भी हैं ये खुद को, अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं। जिन केसेस में वहाँ पे हैं तो थर्ड पार्टी में खुद को बहुत फंसा हुआ, बेसिकली अगर हम बोलें ओवरऑल तो ये थर्ड पार्टी में खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। या तो इन्हें डर है कि कोई लीगल केस हो जाएगा, ठीक है, कि अगर सपोज इन्होंने कमिटमेंट कर रखा था थर्ड पार्टी से कि हम मैरिज करेंगे और अगर ये वहाँ से बाहर निकलते हैं, प्रपोजल नहीं लेते हैं उनका, तो उस कंडीशन में इनके ऊपर हो सकता है थर्ड पार्टी कोई केस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। या ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से ये खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट ये चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी से कलेश दूर हो जाए, तो ये कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि शायद कहीं उधर ही चीज़ों को मैनेज कर लें, क्या करें। अब मैं क्लैरिफाई और कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम टेंशन से दूर जाना चाहते हैं। अगर किसी रिश्ते में हैं और वहाँ पे चीज़ें इनको लग रहा है कि वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली ये थर्ड पार्टी के साथ भी मैनेज करना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं या इन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट दे रखा था, तो ये कई बार ये सोचते हैं कि शायद कहीं किसी लीगल केस में ना फंस जाऊँ, तो थर्ड पार्टी के साथ ही मैं चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, या ख़राब हुई तो क्यों ख़राब हुई, किसकी गलती है, क्या है, ये भी चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। अगर जॉडिक साइन की हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा विर्गो, कन्या राशि है, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सभी साइन हैं। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन द फाइनल शफल द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे, लेकिन सेलिब्रेशन ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो इनकी, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे फैमिली वाली वाइब्स आई नहीं है। एक्चुअली फैमिली वाली वाइब्स नहीं है, ये पर्सनल रिलेशन ही, लविंग रिलेशन ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी तक की एनर्जी में। यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी यही है कि ये अगर इनके बीच में ख़राब हुआ है, थर्ड पार्टी के बीच में और इनके बीच में रिश्ता अगर ख़राब हुआ है, चीज़ें ख़राब लेवल तक लीगल कोर्ट तक अगर पहुंच गई हैं तो या पहुंच जाने वाली हैं, तो उस कंडीशन में ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, चीज़ें कहाँ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, कहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई, कोई एंगर इशू, ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्या इनके गुस्से की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, इनकी वजह से इन्होंने ज़्यादा डोमिनेंस किया क्या इस रिश्ते के ऊपर, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी तरफ से गलती की है, क्या इन्होंने ऐसा कुछ किया, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं चीज़ों का। एक्चुअली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ हुआ है या इन्होंने खुद ने कुछ गलत किया है, या थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है उसकी तरफ से वहाँ पे, कि या तो थर्ड पार्टी किसी के एंगर इश्यूज़ की वजह से यहाँ हुआ, ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें ऐसा ये सोच रहे हैं, उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे बीच एंगर इश्यूज़ की वजह से चीज़ें ख़राब आई हैं, कि मैंने ख़राब किया, अपने ईगो की वजह से ख़राब किया, या थर्ड पार्टी ईगोइस्टिक है इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई। अगर मैरिज करनी थी तो फिर चीज़ें ख़राब क्यों होंगी? प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। इरादा तो आपके पर्सन का मैरिज का है वहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली का या तो सपना था या एक हैप्पी फैमिली इनकी चल रही थी, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन ने क्या किया है कि ये अब वो इंसान जो है इनका घर संभाला था। मुझे मैरिड की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है ज़्यादातर लोगों के केस में, ठीक है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो अपने पर्सन का, आपको पता है नहीं पता है, मतलब ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर रीडिंग मेरी आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ओपन माइंड होकर के देखना। अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई लविंग थर्ड पार्टी है तो ही इस रीडिंग को आप देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो बेवजह रीडिंग देख के अपने आप को फालतू में अपनी एनर्जी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, अपने रिश्ते को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप रीडिंग को इमीडिएटली छोड़ सकते हो, आप मेरे ही चैनल पर जाकर के कोई दूसरी रीडिंग या फिर किसी की भी कोई रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग वैसे भी मैं इसीलिए कम ही करती हूँ, मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट कभी कभी गाइडेंस मिलती है तब मैं करती हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता डिवोर्स तक पहुंचा है या रिश्ता ख़त्म हुआ है या लीगल कोर्ट मैटर तक पहुंच गया है, उसका कारण वो थर्ड पार्टी का प्यार ख़त्म हो जाना, उसका कारण शायद इसी वजह से है कि इन्होंने शायद उसकी डिवोशन को सही से समझा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए। इन्होंने क्या किया, या तो ये कंडीशन आई कि थर्ड पार्टी बहुत रिच हो सकती है, अबंडेंट हो सकती है, लेकिन लॉयल तो रही है। ये मानते हैं कि थर्ड पार्टी ने इनको सेलिब्रेशन तो दिया है, इनके साथ एक हैप्पी फैमिली तो दी है, बच्चे हो सकते हैं, बच्चे नहीं हैं तो भी थर्ड पार्टी ने घर संभाला है इनका, और सही ढंग से इन्होंने चीज़ों को किया है। तो थर्ड पार्टी को ये हाई रिगार्ड्स में तो देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं देखते हैं कि थर्ड पार्टी चीटर है इनके लिए, ठीक है। देखो जो है वो मैं यहाँ पर बोलूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए भी रीडिंग हम देखें, एनर्जी देखेंगे। इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी का प्यार अब ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी अब इनसे प्यार नहीं करती। हो सकता है ये बार बार उसको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी मान नहीं रही है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब अपने ऊपर ध्यान दे रही है, थर्ड पार्टी अपने करियर पे ध्यान दे रही है, उसका फोकस डाइवर्ट हो गया है। थर्ड पार्टी काफ़ी लॉयल प्रोवाइडर किस्म के इनके लिए रही होगी या रहा होगा, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो लेकिन ये इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आखिर ख़राब चीज़ें हो क्यों गई, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, इन्होंने थर्ड पार्टी इनसे प्यार नहीं कर रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को ये तो मानते हैं कि वो लॉयल और कमिटेड थे। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अच्छा, थर्ड पार्टी इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, बट ये थर्ड पार्टी को जीतना चाहते हैं। थर्ड पार्टी एक्चुअली थोड़े से आपके पर्सन हो सकता है कंट्रोलिंग इश्यूज इनके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ये खुद ही एनालाइज अपनी कर रहे हैं कि इनके अंदर ईगो है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, गुस्सा ज़्यादा आता है, इस तरीके का इनका नेचर है। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से चाहते हैं कि थर्ड पार्टी खुद से इनको रीच आउट करे, इनको ज़्यादा पैम्पर करे, अपनी तरफ से इनको आकर के ऑफर करे, बिकॉज ये जीत अपनी ही रखना चाहते हैं। ये अभी भी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से इनको रीच आउट करे, ठीक है। दो कि इनको मालूम है कि ये ओस्टिक हैं, गुस्से वाले हैं, इनको एनालाइज हो रहा है कि इनकी गलती है, बट स्टिल ये थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ये सक्सेस अपनी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कनिंग एनर्जी भी है, ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी खुद से रीच आउट करे ताकि कल को अगर कोई बात हो तो ये कह सकें तुम्ही ने तो मुझे पूरा था, मैं तो तुम्हारे पास गया नहीं था, ठीक है, या गई नहीं थी।
यहाँ पे ये कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्ते को अपनी जीत रखना चाहते हैं। शायद हो सकता है इनकी एक आदत है कि अपने ऑप्शंस भी ओपन करके रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन ओपन करके रख रहे हैं, अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। हो सकता है थर्ड पार्टी का इनका इरादा थोड़ा सा एक कनिंग बिहेवियर, क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, तो इनके माइंड में इस तरीके के थॉट भी आते हैं कि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से रीच आउट कर ले तो हम दोस्ती कर भी लेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद फिर ये भी कह देंगे। वो धोखा देने का इरादा भी कहीं ना कहीं हो सकता है, इंटेंशन एक थोड़ा सा कहीं, क्योंकि ये बाइट जो 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड ये चीज़ दिखाता है, किसी को मिल के, किसी के दोस्त बन के, वो फिर एंड मोमेंट पे किसी को धोखा देना, ठीक है। ये भी चीज़ इनके माइंड में हो सकती है, कहीं एंगर, क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज ज़्यादा हैं इस वजह से। अदरवाइज ये कंट्रोल तो थर्ड पार्टी को करना ही चाहते हैं। थर्ड पार्टी को ये ऐसे देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनसे फिलहाल दूर जा रही है, ठीक है, मूव ऑन कर रही है। प्लीज़ डिवाइन, हाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनके बीच में लड़ाई झगड़े आप लोगों के थर्ड पार्टी और इनके बीच में हुए हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, गुस्से की, थर्ड पार्टी इनसे 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को अगर आप रिमाइंड करोगे इस डेक में, तो आपको याद होगा कि कोई इंसान ईगो में लड़ाई हुई, वो इंसान तलवारें छोड़ के चला गया। तो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इन्होंने बार बार झगड़ा किया, बार बार इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है, इस वजह से थर्ड पार्टी इनको क्या कर रही है, छोड़ के चली गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है और थर्ड पार्टी ने इनको कलेश में, लो तुम रखो, तुम रोज लड़ाई झगड़ा करते हो, रोज प्रॉब्लम करते हो, हम तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहे हैं। बट ये थर्ड पार्टी को फिर भी जाते हुए देख रहे हैं, ये जीत के भी खुश नहीं है, ठीक है। ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली गई। इस बात का इनको बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी इन्हीं के ऊपर डाल दी है कि तुम ही इस रिश्ते को ख़राब करने के जिम्मेदार हो। थर्ड पार्टी ने क्लियरली इनको हो सकता है बोल दिया है, या किसी भी एक्शन से अपने जाहिर कर दिया है कि इस रिश्ते को ख़राब करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने ख़राब किया है इस रिश्ते को, और थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं वहाँ पे, तो हो सकता है थर्ड पार्टी अपने बच्चे लेकर के चली गई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है इनकी ज़िंदगी से, और इनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो रहा है इस बात का। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता तो अब नहीं चलने वाला है। अगर मैरिड हैं तो शायद रिश्ता ख़त्म होने वाला है, शादी टूट जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है डिवोर्स तो हो ही जाना है, बट ये बढ़ नहीं पा रहे आगे, ये थर्ड पार्टी को भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी इनके साथ किया, अच्छा या बुरा, ये सब कुछ इन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है, वो ये भूल नहीं पा रहे, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। थर्ड पार्टी को लेके पॉजिटिव ही है, थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें लगता है कि शायद थर्ड पार्टी किसी और के साथ चली जाएगी तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये थर्ड पार्टी को लेकर। तो इसलिए ये ऑफर तो करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, बट थर्ड पार्टी शायद इनका ऑफर जो है वो ले नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये मनाने की शायद कोशिश कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी शायद इनको नहीं मान रही है, या मनाना खुद से नहीं चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि थर्ड पार्टी खुद चल के इनके पास आ जाए, चीज़ों को ठीक करे। बट ये दिल में है कि चाहे, लेकिन ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। थर्ड पार्टी को ये भूल नहीं पा रहे हैं। अगर डिवोर्स हो भी रहा है, रिश्ता टूट भी रहा है, या शादी नहीं हो पा रही है, उस सूरत में भी इनके लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये थर्ड पार्टी को अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एक सोलमेट, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ में फील करता है। हम सॉरी कि इस तरीके की एनर्जी है, बट जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, हो सकता है थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हो इस रिश्ते में। द लवर्स की एनर्जी है, तो ये जेमिनी हो सकते हैं, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये उस पास्ट लाइफ कनेक्शन अपने थर्ड पार्टी के साथ फील करते हैं। ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, सॉरी, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी, बट जैसे मैंने बोला कि ये तुला हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी इनकी एनर्जी है, ये जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी ईगोइस्टिक है, तो ये बराबरी बेसिकली बहुत ज़्यादा करते हैं। तो थर्ड पार्टी ने अगर अच्छा किया है तो अच्छा, मुझे बुरे में इनकी बराबरी करते हुए नज़र ज़्यादा आ रहे हैं। प्यार है इनके अंदर, लेकिन ये प्यार को सही से एक्सप्रेस नहीं करते, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ ज़्यादा है। ये थर्ड पार्टी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है।
अगर थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ अच्छा किया है तो हो सकता है कि ये उसको कुछ अच्छा भी देना चाहे उस चीज़ों को, लेकिन वो अच्छा वाला कम सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए कर्मा ज़्यादा डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनको चाहते हैं कि अच्छा उसने मुझे छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दे, जिसके साथ जाए वो भी छोड़ दे इसको, इसने मेरे साथ ख़राब किया इसके साथ भी ऐसा हो। अगर उसने तो ये थोड़ी सी बद्दुआ देते हुए और उसके साथ चीज़ों को बैलेंस मुझे कम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं दिल में, लेकिन इनके अंदर एंगर इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि ये उन चीज़ों में बुरा बोलते हुए ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, ये सब कुछ अच्छा हो जाए इनके बीच में, बट ऊपर से ये थोड़ा सा कर्मा डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से एंगर इश्यूज, ईगो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बराबरी करनी है ना यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, जो भी है, हालांकि इरादा इनका ये भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, जो भी ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म हो जाएं, ये ऐसा चाहते हैं। हो सकता है डिवाइन से जाके प्रे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, कर्मा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। हो सकता है डिमांड से डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर के दुआ मांग रहे हैं कि चीज़ें आप ठीक कर दो। ठीक है, ऐसी चीज़ है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये केयर फ्री होकर के एक ये अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते का बैकग्राउंड भी ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपनी ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे एनर्जी है थोड़ा सा हेल्पलेस, फंसा हुआ, स्टक फील कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फैमिली की एनर्जी एक्चुअली मुझे यहाँ तो नहीं आई, थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी थर्ड पार्टी की फैमिली की नहीं आई। लविंग पर्सन की ज़रूर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लविंग पर्सन या तो कोई है जिसके साथ ये इनका रिलेशनशिप है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप है, या फिर इनकी एनर्जी ये है कि ये मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ है, इनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। तो आप अपने पर्सन का नाम दोहराएं और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचिएगा इस वक्त। ठीक है, जब मैं कार्ड शफलिंग करती हूँ उस वक्त अपने पर्सन के ऊपर ही ध्यान रखा करें। ठीक है, उनका नाम दोहराते रहा करें, इससे हम आपकी एनर्जी ज़्यादा केमिस्ट्री मैच हो जाती है फिर आप लोगों की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हो सकता है आप लोग एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं और आपके पर्सन जो है आज की रीडिंग उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं और कोई लविंग थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है। ठीक है, रिश्ता आपका जो है आपके साथ इनकी मैरिज है ज़्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, वही एनर्जी, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आपके लिए है। हायरोफेंट की एनर्जी डिवोर्स को, लीगल इश्यूज़ को दिखाई देता है। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई लीगल मैटर, या तो डिवोर्स आपका होने वाला है या डिवोर्स आपका हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है या प्लान किया जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिड की एनर्जी भी यहाँ पे होगी, लेकिन मुझे वैसी एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई देती है बिकॉज बर्डन की एनर्जी। बाकी अभी हम बॉटम देख लेंगे, क्लैरिफायर ले लेते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ सोर्ट्स में आज क्लैरिफाई इससे करती हूँ। ठीक है, इससे क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है और टॉरस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है? चलिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। खुश हो जाइए, ठीक है, खुश हो जाइए। मैरिज, लवर्स एंड द हायरोफेंट। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। ठीक है,
या तो आपके साथ मैरिड हैं तो चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी हो। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है, जैसे मैंने बोला सारे सिनेरियोज मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिए थे कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप से पहले से थी और आपके साथ शादी हुई है। जो भी रीज़न है मैं सारा बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सॉर्ड्स को मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द फूल को क्लैरिफाई करिए। देखिए, आपके पर्सन का इरादा आपके साथ मैरिज करने का है। अगर ये कहीं मैरिज में फंसे हुए हैं तो ये वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं है तो भी ये लीगल वे में हो सकता है एडवाइस ले रहे हैं कि आपके साथ कोर्ट मैरिज कर ली जाए, या भगवान से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के मांग रहे हैं, चर्च में जाकर के मांग रहे हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक इशूज़, शादी इनको बर्डन तो दिखती है। बर्डन क्यों दिखती है? जस्ट बिकॉज क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है आप लोगों का, या तो कास्ट, रिलीजन, एज गैप हो सकता है, या एक का मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन कोई ना कोई है कि किसी का एक पास्ट है, किसी के ऊपर बच्चे हो सकते हैं, या जो भी रीज़न हो सकता है, कुछ है आप लोगों के बीच में एक बड़ा इशू है, मेजर इशू है। तो यहाँ आपके पर्सन कम्युनिटी के बारे में, समाज, सोसाइटी के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वही इनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, आप लोगों के बीच में पॉसिबल कैसे हैं, लोग क्या कहेंगे। ये आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है इस रिश्ते को लेकर के। यही चीज़ उनको स्ट्रेस दे रही है, बर्डन दे रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव है। अब आप हो सकते हो, वहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, शायद थी, मुझे याद नहीं है, तो इससे पहले वाली रीडिंग में होगी प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी। अगर शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो वो देख लो, हो सकता है वहाँ से कुछ चीज़ें मैच कर जाए। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जहाँ पे आप या तो संपन्न हो, ठीक है। मोस्टली ये पॉइंट उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जहाँ आपको फैमिली की तरफ से काफ़ी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है, आप काफ़ी संपन्न हो अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है या तो इन्होंने आपसे हाइड किया है, या जो भी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में, अभी ये ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं। इनका इरादा ये है कि जब ये ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो ये अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनका इरादा है कि इनको, जब भी इनके पास ये कोई बनना चाहते हैं, कुछ इन्होंने अपना टारगेट रखा है कि जब ये बन जाएंगे तब ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। बट ये आपसे ऐसे चाहते हैं कि आप थोड़ी सी, इनकी थीफ वाली एनर्जी है ये और ये नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी, वही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एनर्जी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। ये एनर्जी किसी न किसी लालच की वजह से होती है कि या तो आप इन्हें तब तक इनको ये चीज़ पैसा दे दो, या फिजिकल नीड पूरी कर दो, या जो भी है, मतलब पूरा मज़े करा लो, घूम फिर लो, कुछ भी तरीके से ऐसे। तो ये आपसे चाहते हैं कि तब तक आप, जब तक ये खुद ऑफिशियल पर्सन नहीं बन जाते हैं, तब तक आप इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इनको सपोर्ट करो। इनका इरादा है आपसे फ़ायदा लेने का, कहीं ना कहीं से ये इनका दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये कनिंग है, ऐसा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हो सकता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा हेल्प करो इस वक्त, ऐसा इनका इरादा है। अब आप इस चीज़ को ग्रे शेड में ले सकते हो। द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये ऑलरेडी फील करते हैं कि आप इनकी एक सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपके साथ इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप है। ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप लोगों की मैरिज हो जाए। ऐसा ये लीगल, अगर कहीं से एडवाइस लेनी है तो वो भी ले रहे हैं। अगर कहीं ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं तो ये वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, ठीक है। जो भी इनकी हेल्पलेस सिचुएशन है, जो इनको हेल्पलेस बना रहा है, वहाँ पे भी ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, मैरिज करनी, बट आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर सपोज कोई और रीज़न है तो ये आपसे हो सकता है कहें कि चलो हम छुप के शादी कर लेते हैं, बिकॉज सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है। जो भी रीज़न आप लोगों का है, सबके लिए डिफरेंट होगा। तो ये चाहते हैं कि डिवाइन कहीं से इनको ऐसी है, लीगल वे में कहीं से छुप के शादी कर लेते हैं, कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं, या मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि ये आपको नहीं भूल सकते। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऑलरेडी काउंटर पार्ट हो। ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपको ये देना चाहते हैं कि ये आपके, मतलब ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ की तरह अपने आप को देखते हैं, मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी, सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी। ये आपको ऐसे देखते हैं, अपने आप को ऐसे देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में ये जो है ना मैन मेल बन के आएंगे, ठीक है।
और अगर आप लड़की हो तो, अगर आप लड़के हो तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी के मैन मेल हो, आपसे ही शादी करनी है। मैन मेल, मैन फीमेल जो होते हैं हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को दिखाते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। और अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको बहुत जोश है इनके अंदर इस बात को लेकर कि इन्हें करना है ऐसा। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट थोड़े से लेथार्जी, आलसी, मतलब दिमाग में तो बहुत सारे घोड़े दौड़ाते हैं, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना है, लेकिन ग्राउंड पे थोड़े से लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं यहाँ पे ये एनर्जी, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकते हैं। इस ट्रैप में ये फंस जाते हैं, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है हो सकता है। तो यहाँ पे और मेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये समाज सोसाइटी से लड़ सकें, ठीक है, ये चीज़ है। बट ये चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। रिश्ते में बहुत सारे हो सकता है स्यापे हैं आप लोग, क्योंकि सोसाइटी कम्युनिटी का डिफरेंस तभी आता है जब कहीं कुछ बड़ा मेजर इशू होता है, तो वो डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे मेन मेल की एनर्जी ये भी है कि क्लैरिटी जीतना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक स्टेबल पर्सन दिख रहे हो कि जहाँ पे आप फाइनेंशियली रिच हो, तो हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन आपके मतलब लाइफ में अपनी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देख रहे हैं। लेकिन ये आपसे मैरिज तभी करना चाहते हैं जब ये आपके बराबर के हो जाएं, जब वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा सके। इन सब चीज़ों का बर्डन है, मतलब ये रिश्ते को एक रिस्पॉन्सिबल वे में लेके चलने का इरादा तो रखते हैं, तो ये फंस जाते हैं। बट ये चाहते हैं कि इनका जैसे ही इनकी जॉब लग जाएगी, फिर जो करे समाज, जो करे फैमिली, कुछ भी करे, ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आपसे मैरिज करने का इनका इरादा है कि ये आपसे मैरिज करेंगे, और या आपके साथ मैरिज है ऑलरेडी तो आप मैरिज को आगे मतलब फ्लॉरिश करेंगे, अच्छा मतलब उसकी देखभाल करेंगे, मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत संपन्न इंसान हो, ठीक है, तो थोड़ा सा फ़ायदा ढूंढते हैं आपके अंदर, थोड़ा सा ये चीज़ भी है। सपोर्ट चाहते हैं आपसे, बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा कि इन्होंने गलत की, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनके दिल दिमाग में हर वक्त रहते हो, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बेशक ये कहीं अगर और भी मैरिड हैं तो ये वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, फिर आपके साथ आना चाहते हैं। अगर आप लोग, हो सकता है क्योंकि इसी वजह, यही बर्डन उनको समाज का दे रहा है कि यहाँ पे कैसे होगा चीज़ें, ठीक है। ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आपने अगर इनसे कुछ कहा है या इन्होंने आपसे कुछ कहा है, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, ये उन चीज़ों को अपने मन में रख रहे हैं। ये सीक्रेटिव हैं बहुत ज़्यादा, ये अपनी चीज़ों को, अपने मन में इनके क्या चल रहा है उस चीज़ को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, तो ये पैसे को भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। इनके अंदर थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ तो हैं आपको लेकर के, ठीक है। कभी कभी इनको क्या लगता है, इनके अंदर थोड़ी सी ईगो बर्डन है, इनको सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ों को फिर से आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रही है। जैसे मैंने बोला वहाँ पे भी इनकी एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी के लिए सिचुएशन थी वही आपके लिए भी है। ये वहाँ उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे भी चाहते हैं कि अपनी तरफ से रीच आउट करें। ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे है कि ये याद तो करते हैं आपको, लेकिन बताना नहीं चाहते, उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया तो ये लो फील करोगे, आप इनको शायद ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हैं आपको, ठीक है। बट इनका इरादा चीज़ों को ठीक करने का है, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, फिर से आपका रिश्ता सही हो जाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में चाहते हैं, एक बदलाव इस रिश्ते में ये चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये फ्रूटफुल करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। किसी व्यूअर ने कल की रीडिंग में कमेंट किया था कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे, अरे तो तुम इस पॉइंट को क्यों ले रहे हो? अब हर पॉइंट को मैंने कितनी बार बोला है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी है, हर पॉइंट को अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह अपने आप से कोरिलेट मत किया करो, ठीक है। तो उस पॉइंट को भूल जाओ आप। तो यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है, या ये चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड दोनों चीज़ों को दिखाता है। ये चीज़ों को सही आपके साथ करना चाहते हैं, बट ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो, थोड़ा सेल्फ लव की कंडीशन में हो, एटीट्यूड में हो, इनको ऐसा दिख रहा है। बट ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं। थोड़ी सी चीटिंग वाली एनर्जी जो इन्होंने पास्ट में की है, उस बात को लेकर के इनके अंदर रिग्रेट है, इनको दुख है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई है, या पहले चीटिंग किया है, या अभी भी अगर इन्होंने चीटिंग कर रहे हैं, कि दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
थर्ड पार्टी के लिए भी एकदम से ना नहीं है इनके मन में, लेकिन चीज़ों को वहाँ पे भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ों का इनको रिग्रेट बहुत है, ठीक है, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये आपके साथ आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप इनके लिए एक प्रिविलेज्ड हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा संपन्न हो सकते हो। आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक इनकी अप्रोच भी आपके संग ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ आपका एडिक्शन है, इनको नशा है, ठीक है। आप या तो इनको कुछ मटेरियलिस्टिक इनको प्रोवाइड कराते हो, पैसे वगैरह इन्होंने आपने इनको दिए हैं, तो इन्हें वो लालच भी आपके अंदर दिखाई देता है, मतलब इनके अंदर है आपको लेकर के कि आपसे ये चीज़ मिल सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रे एनर्जी भी है इनकी आपको लेकर के। दूसरी फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा, तो इन्हें आपके साथ शादी जो है वो फ्रूटफुल तो दिखती है, इनको लगता है ये बहुत बेचैन है, पजेसिव भी है आपको लेकर के। इनको ये लगता है कि आपको नहीं खोना है, आपको ये खो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। आपके खोने से इनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, इनको इस तरीके की भी इनको एनर्जी दिखाती है। दूसरी चीज़ इनको लव प्यार है इनको आपसे, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ में। गुस्सा भी है, एंगर इश्यूज़ भी थोड़े से आपसे हैं इनको कुछ बातों को लेकर। अगर आपने इनसे कुछ कहा है या आप इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा इनके अंदर एंगर इश्यूज़ भी हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज है तो मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर यहाँ पे मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगी, जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं यहाँ पे, या आपकी मदर हो सकती है। मदर इशू है या लोग हैं, कम्युनिटी क्योंकि बीच में आ रही है, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं आपके पर्सन को जो भड़काते हैं आपके खिलाफ, जो चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता ठीक नहीं है। हो सकता है यही वजह है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में वो कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें आपके साथ में चीज़ें थोड़ी सी ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, इसीलिए ये थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी है, इमोशनल है ये आपको लेकर के, आपको एक स्टेबल ऑफर ये देना चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। यहाँ पे एनर्जी थर्ड पार्टी और आपको लेकर के दोनों ही एनर्जी आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, बट थर्ड पार्टी को भी ऐसा छोड़ नहीं रहे हैं। रीज़न क्या है? अच्छा, मैं नंबर यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बढ़ने में समाज सोसाइटी पीछे पड़ेगा, तो ये अपना सेफ रहना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि अकेले रह जाएं, तो इसलिए थर्ड पार्टी को भी थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे हैं, वहाँ पे भी चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ईगोइस्टिक बिहेवियर है ना, तो जिन लोगों का ईगोइस्टिक बिहेवियर होता है ये किसी को भी क्लीन चिट नहीं देते कभी भी, क्योंकि इन्हें लगता है कोई इंसान हमें छोड़ के कैसे जा सकता है, तो इसमें इनकी ईगो हर्ट होती है। तो इस वजह से ऐसे लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम थर्ड पार्टी को 100 बार धक्का मारेंगे या आपको हम 100 बार धक्का मारेंगे, पर तुम बार बार मेरे पास आओ, बार बार मेरे पास आओ। ये थर्ड पार्टी के पास एक्चुअली अपनी तरफ से नहीं जा रहे हैं, बट थर्ड पार्टी को इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो आ जाए इनके पास, ठीक है। 12 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप आया रीडिंग में, बट स्टिल प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताओ। बड़ा दिल टूट रहा है भाई। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराएं। जब भी आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो अपने पर्सन का नाम दोहराने लगा करें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। आई नीड ओनली 1 कार्ड। डेविल, ऑब्सेशन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके अंदर बेचैनी बहुत है आपकी तरफ एक्शन लेने की, और ये डिपेंड करता है कि अगर ये अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए, ठीक है, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर है, पजेसिवनेस है बहुत ज़्यादा। तो अगर ये पजेसिवनेस इनके अंदर बढ़ेगी, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इनका एक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर इनका थोड़ा सा लेथार्जी बिहेवियर हो सकता है, ये डल भी हो सकते हैं, क्योंकि द फूल की एनर्जी केयर फ्री होती है,
केयर फ्री भी होती है और लापरवाह इंसान की भी होती है। इनको अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती रहे, बट अगर इन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ आ गए, इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या निगेटिव चीज़ों आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा व्यवहार किया था, तो हो सकता है ये आपकी तरफ ना बढ़े। ठीक है, सोचते रहें कि मैं करूँ करूँ करूँ, लेकिन नहीं करें। दूसरी तरफ अगर इन्हें आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, या इन्हें आपका खो देने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे एक्शन लेने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बहुत ज़्यादा कोई स्टेबल ऑफर आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आ रहे हैं। ये एक इम्पल्सिव होगा, या तो किसी डर की वजह से, या किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, या इनके अंदर एंगर इश्यूज़, बदला लेना है, गुस्सा, बराबरी कुछ करना है, हिसाब बराबर करना है, लड़ना है, ये इस टाइप की एनर्जी इनकी ज़्यादा हो सकती है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। या फिर जैसे मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर ब्लैक मैजिक स्पेल इनकी फैमिली के द्वारा या किसी उसमें कराया जाता है कहीं पे भी, तो भी इनका जो एक्शन है वो मॉडिफाई हो सकता है। यहाँ पे सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आपको एक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्शन करने के बाद भी आपसे चांसेस हैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपसे फिर से एक आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज रहेंगे, बैड एडिक्शंस इनके अंदर रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन की नज़र में कैसा है ये रिश्ता। सक्सेस ट्रायम्फ हमेशा आता है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से तो सक्सेस है, किसी के लिए तो मैसेज था जो आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स डिवाइन से प्रे करें आप भी कि आपको अपने रिश्ते के रिगार्डिंग सही आंसर मिले। हमेशा ये मत कहा करो कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, हमेशा ये कहा करो कि सही, आपको सही जानकारी मिले, बेशक वो कड़वी हो लेकिन आपको जानकारी हमेशा सही मिले। ठीक है, तो हमेशा रीडिंग में पॉजिटिविटी मत ढूंढा करो। आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते में हमेशा पॉजिटिव, मैं कहूँ नहीं आपका पर्सन आपके लिए बहुत क्रेव कर रहा है, वो आपके पास आ ही रहे, हमेशा 100% पॉजिटिव रिजल्ट कैसे हो सकता है एनर्जी। आप सोचो, जब आपका रिश्ता पूरा टाइम पॉजिटिव नहीं रहा है, नेगेटिविटी रही, तभी तो आप टैरो देख रहे हो। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं हर दिन ये रीडिंग बनाऊं कि आपके उनके थॉट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कभी आने के होंगे, कभी जाने के होंगे। तो इस चीज़ में कि नहीं आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट हो, नहीं, हमेशा नहीं मिलेगा। तो सच्चाई जानने की कोशिश किया करें। जब भी रीडिंग देखने बैठा करें तो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेंड कर लिया करें कि हम सच सुनेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप कार्ड दीजिए। पेशेंस एंड प्लानिंग एंड ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। 8 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, आपके अंदर भी डर हो सकते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं इस रिश्ते को लेकर के, या हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर के, क्योंकि 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, 8 नंबर फाइनेंसिस को दिखाता है। तो या तो आप लोग कर्मा को लेकर डर रहे हो, ये क्योंकि ये जनरल है, आप और आपके पर्सन दोनों के लिए है। हो सकता है ये थॉट आपके अंदर आते हो या आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आपके पर्सन के थॉट्स ये हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई है जो डरा हुआ है, डर है, या तो कर्मा का डर लग रहा है कि कर्मा क्या मिलेगा। सपोज आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपको खुद भी पता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी के शादी टूटने की वजह बन रहे हैं, तो आपके अंदर एक डर लग रहा है कि इसका कर्मा मुझे क्या मिलेगा, कहीं हमें हाय तो नहीं लगेगी किसी रिश्ते की। ठीक है, यहाँ पे ये आपके रीज़न हो सकते हैं, आपको डर लग सकता है, या अगर मैंने ये किया, लोगों को पता चल गया तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, कैसा बिहेव करेंगे वहाँ, ये इस टाइप के फियर हो सकते हैं। या फिर आप लोगों के फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फाइनेंसिस ही नहीं है, कैसे चीज़ें सही होंगी। कभी हमारा आपका पर्सन कभी सेल्फ डिपेंड, आपके पर्सन के अंदर भी यही सेल्फ डाउट हो सकते हैं कि वो शायद आप, क्योंकि उनका रिश्ता डिपेंड करता है आपके साथ उनके कैरियर को। अगर उनके कैरियर की स्टेबिलिटी नहीं है तो वो लगता है उन्हें कि शायद वो ना तो कभी कैरियर उनका सेटल होगा, ना ही वो कभी आपके साथ बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के ट्रैप, ये फियर है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे डर हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फाइनेंसेस रिलेटेड है और कर्मा रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे तो उन डर के साए में यहाँ पे इस वक्त आपका जो रिश्ता है वो ट्रैप्ड है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। 7 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, ठीक है, और 7 नंबर केतु को दिखाता है। दोनों ही चीज़ें पास्ट लाइफ को दिखाती हैं। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आई है, ये सब आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आई है। ठीक है, कुछ भी आपने
किया है, तो अब आपको क्या करना है, पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। एक तो धैर्य रखना है इस बात को कि ये रिश्ता जब सही होगा, क्योंकि जब आपका कर्मा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस नहीं होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे ही नहीं आती, कोई ना कोई कर्मा ज़रूर होता है तभी आती है। कोई व्यक्ति या स्थिति कभी भी किसी की बेवजह कष्ट का कारण नहीं बनती। कभी भी कष्ट अगर हमारे जीवन में आ रहा है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कनेक्शन, या तो इसी जीवन में पहले की किसी टाइम में मैंने किया है, या पास्ट लाइफ में कभी किसी ने कुछ किया है। तो जो भी चीज़ आज हमें तकलीफ़ दे रही है, इस चीज़ को या तो मैंने वैल्यू नहीं किया था इस स्थिति को या इस रिलेशन को पहले, या फिर मैंने खुद इस चीज़ को तकलीफ पहुंचाई होगी या ये चीज़ वेस्ट करी होगी। तो उस चीज़ की वैल्यू आज हमें समझाई जा रही है, हमें कर्मा मिल रहा है, ठीक है। हमने किसी को पेन दिया होगा, इसलिए वो व्यक्ति हमें पेन दे रहा है, सीधी सी बात। इस वक्त आपको पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। अपने रिश्ते के बारे में जो भी चीज़ें आपको प्लान करनी है उनकी अच्छे तरीके से प्लानिंग करिए, धैर्य रखिए, ठीक है। जब तक कर्मा आपका बैलेंस नहीं होगा, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक नहीं होंगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी इस तरीके की है कि वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा डर भी है, उनके अंदर पॉजिटिवनेस भी है, एंगर इश्यूज़ भी हैं, बेचैनी भी है कि जब सब कुछ जल्दी हो जाए। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे ही है, डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यही दिखाती है। बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन ट्रैप जो भी आपको डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी, इनसे निकलने के लिए आपको पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सही समय आने पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे ही आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके और आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, मैं लास्ट में ये चीज़ देख लेती हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम पहले देखते थे, लेकिन कोई नहीं, आज थर्ड पार्टी और आपके वर्सेस थी तो ऐसे देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन देखो ये चल रहा है क्या। अगर ये सब नहीं चल रहा है तो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या किसी तरीके की कोई बीमार मानसिकता हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई बीमारी है, कोई बीमार हो सकता है आपका, आपके घर में या आपके पार्टनर के, या आप दोनों के ही किसी को, आपको या आपके पर्सन को कोई बीमारी हो सकती है, या फिर किसी तरीके की मानसिकता आपकी, या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शक करने की बीमारी है, ये इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकता है। लस्टी बिहेवियर किसी का हो सकता है, कोई ना कोई कमज़ोरी हो सकती है, सिकनेस कमज़ोरी को भी बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, यस डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कर्मा इन्वॉल्व है इस वक्त, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, जो भी सेपरेशन है, जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ये आपका कर्मा है। तो बस अपने कर्मा को बैलेंस करो और पेशेंस रखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता ही कार्मिक हो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन जब मैंने ये बोला तो यूनियन, क्योंकि कुछ लोगों की डिवाइन यूनियन भी होगी, तो यूनियन का भी है, ठीक है। ये आप लोगों की यूनियन होगी। जो लोग सोल कनेक्शन में हैं उनकी यूनियन होगी, और जो लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशन है तो वहाँ पे आपका कर्मा आपका बैलेंस होगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। यूनियन उनकी होगी जो सोल कनेक्शन में है कर्मा, और जिनके साथ कर्मा है उनके साथ कर्मा बैलेंस होगा, और वो चीज़ वो आउट हो जाएंगे ज़िंदगी से। यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपके साथ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो समझ लेना कि आपका कार्मिक रिलेशन था, और आपके साथ यूनियन बढ़ती है तो समझ लेना आप एक सोल कनेक्शन में हो, तो थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, डेविल की एनर्जी आई थिंक 2 बार सीन हुआ था कार्ड। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो नहीं चाहते रिश्ता आप लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोग हैं आपके रिश्ते को जो नहीं पसंद करते हैं, जिनके हिसाब से ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, वेटिंग गेम, आपको वेट करना है चीज़ों का, और कार्मिक सिचुएशन के एंड होने का आपको वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, ये आपकी रीडिंग में भी दिखाई दिया था कि आप लोगों के बीच में कुछ सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपको इसीलिए कम्युनिटी आप लोगों के डर लग रहा है आपके पर्सन को कि कम्युनिटी बीच में आड़े आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी आने का रीज़न यही हो कि आप लोगों के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं रिश्ते में, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लवर्स की एनर्जी आई थी जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आपकी एक पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बने तो एक दूसरे के लिए ही हो लेकिन कंपैटिबल नहीं हो सकता है आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो या सोशल स्टेटस किसी तरीके का हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, तो बिग डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, फैमिली इशू है यहाँ पे। ठीक है, मदर इशू दिखा भी था, स्पाइसिस मीन राशि की एनर्जी थी। आपके पर्सन ने सब कुछ ट्राई किया बट वो कह रहे हैं कि उनकी फैमिली आपके साथ रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, ये शायद पहले भी आया था। ठीक है, या नहीं आया था तो शाम की रीडिंग में आया होगा। आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर और लाइफ में। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, काफ़ी एनर्जी मैच हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर लवेबल, वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, प्यार करने के लायक इंसान हो। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। हाँ, थोड़ा सा उनको ये लगता है, ये हमेशा रोज़ आ जाते हैं यहाँ पे अपनी रीडिंग सुनने, भाग जाओ यहाँ से। योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका प्यार जो है वो उनके लिए झूठा था, मतलब सच्चा नहीं था। उनको ऐसा लग रहा है क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको किसी तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहे, उनका वेट भी नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कोई भी हिंट आप उनको नहीं दे रहे हो जिससे उन्हें ये रियलाइजेशन हो सके कि आप उनका अभी भी वेट कर रहे हो, आप उनके साथ रिश्ते को चाहते हो। ऐसा कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो उनको ये लग रहा है कि शायद आप पास्ट में आपने हो सकता है उनको इस तरह से कहा हो या इतना केयर किया हो उन्हें कि उन्हें लगता था कि शायद आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से आप पीछे हटे हो, उनको ये लग रहा है कि शायद अब आपका प्यार जो था, आपने जो कुछ पहले बोला है वो सब झूठ था, आपका प्यार उनके लिए सच्चा नहीं था। ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्यार हमारा अब ख़त्म हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो डिवाइन आपको, एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो कमेंट में। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे आप रीडिंग चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट कर लो, या फिर हमारा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे जाकर के आप हमें वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने चक्रास वगैरह पे वीडियोस डाले हुए हैं, तो जाके एक बार वहाँ पे देखो और उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं अच्छे, और आपकी डिमांड पे भी टॉपिक्स पे रीडिंग वहाँ पे आ सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपकी क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। यस, सेम वही चीज़ है, आपको वेटिंग एनर्जी है आपकी, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रेदर देन बीइंग कॉन्स्पिक्यूअस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इस वक्त सेम वही एनर्जी, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। वहाँ पे भी आपके लिए पेशेंस एंड प्लानिंग का आया कि जब तक कर्मा भुगत नहीं लोगे आप, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं, आपका, आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी की जो भी कर्मा एक्सचेंज आपके होने हैं वो जब तक पूरे बैलेंस नहीं होंगे, चीज़ें नहीं बढ़ेंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो उसका आप एक ही काम कर सकते हो कि आप वेट कर सकते हो, पेशेंस के साथ चीज़ें अगर कुछ प्लान करनी है तो वो करो, अदरवाइज़ आप अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे फोकस करो अपने। ठीक है, इसको अभी एज इट इज़ जैसा है वैसा चलने दो। आपको इस वक्त ये करना है कि जैसे गिरगिट होता है ना, वो आसपास के बैकग्राउंड के साथ में अपने आप को ढाल लेता है, तो उससे क्या होता है वो छुप जाता है, तो शत्रुओं से बच जाता है, पूरी चीज़ों से, एविल एनर्जी से बच जाता है, लोगों के द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने से बच जाता है। सेम आपको भी वही करना है, जो भी चल रहा है बेसिकली परिस्थितियों में खुद को ढाल लो, जो जैसे चल रहा है उसी में एडजस्ट हो जाओ, उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लो एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी है। ठीक है, बजाय इससे लड़के इन परिस्थितियों को या इस कोर्स इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश मत करो, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चल रहा है वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप जस्ट एक वेट करो इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इन गो विद द फ्लो की एनर्जी है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मैंने तो रिपीट कर दिया क्या, कई बार रिकॉर्ड की तरह मैं चलती हूँ।